पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इतने सबूत हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है तो इन कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है बॉस? पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसे चुनौती तक नहीं दे सकते थे। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस देश में आप और हम किसी जमीन पर दावा ठोकते हैं तो केस पे केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट से कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ का था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो कोई उस पर अब सुनवाई नहीं होगी, हो गया फैसला, इसको बदला गया। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। और आप सोचिए, ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों को विपक्ष रोकना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर हुए हंगामे के बीच आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल भी आ गया और इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जो 60 साल पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने वाला है। इसके आने से टैक्स पेयर्स को आसानी हो। 1961 के टैक्स कानून में कुल 5 लाख शब्द थे। नए बिल में शब्दों को घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। यानी नए बिल में सारे कानून और नियम टू द पॉइंट तरीके से बताए गए हैं ताकि आम लोगों को नियम कानून समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद न लेनी पड़े, वो खुद पढ़कर समझ सके। नए बिल में कठिन शब्दों को सरल शब्दों से रिप्लेस किया गया है। उदाहरण के तौर पर पुराने कानून में कई जगह नॉट विथ स्टैंडिंग जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिसे अब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जैसे प्रचलित शब्दों से बदल दिया गया है। मौजूदा कानून में धाराओं की संख्या 819 थी, नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं, यानी नए बिल से मौजूदा कानून की गैर जरूरी धाराओं को खत्म कर दिया गया, जिनका अब कोई काम भी नहीं था। पुराने इनकम टैक्स कानून में कुल 880 पन्ने थे, नए बिल में 622 पन्ने हैं। नए बिल में ज्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए। नए टैक्स बिल में सैलरी और भत्तों से जुड़े सभी, ना कि टैक्स पेयर्स को इसे समझने में आसानी। नए बिल में टीडीएस से जुड़े प्रावधानों को आसान टेबल फॉर्मेट में बताया गया है और इन प्रावधानों को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए उदाहरण भी दिए गए। यानी नए टैक्स बिल का मेन मकसद इनकम टैक्स कानून की भाषा को सरल और आसान बनाना है ताकि आम टैक्स पेयर्स को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो।